हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, विश्व का भूगोल, और हम मैपिंग के फॉर्म में पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत क्वेश्चंस मैपिंग से ही आते हैं। सारा पर्वत, पठार, घाटी, यही सब ज़्यादा पूछा जाता है स्टेट PCS में, और यूपीएससी के लिए भी इक्वल रिलेवेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और ये सारा घटना चक्र से मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और हम आगे मैपिंग का भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्णित की गई है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को समय लगता है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर कहलाती है या चंद्रशेखर कहलाती है। कृष्ण विवर या ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय बल इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। डायरेक्टली पूछते हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया है, और आप एक दो बार सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इतना ज़्यादा पूछता नहीं है इससे, इसीलिए मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिख लिया है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। याद रखना, तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। तो तारों के मध्य दूरी प्रकाश वर्ष इकाई से की जाती है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि कहते हैं। सौर मंडल देखते हैं उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सौर मंडल के भाग हैं तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये सौर मंडल के भाग हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सौर मंडल के ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन 8 को याद रखना, इनसे पूछता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। तो बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर विद्यमान होती हैं, और हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तो याद रखना है बृहस्पति पर, शनि पर और मंगल पर ये पाई जाती हैं गैसें। चंद्रमा क्या है? तो ये उपग्रह है। याद रखना है, ये ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। हमने 8 ग्रह पहले देख लिए हैं सौरमंडल के, तो याद रखना है उनको। सूर्य देखते हैं तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा। सूर्य कब होता है? तो अमावस्या। सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। न्यू मून डे को होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। तो याद रखना है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है तो अमावस्या कहते हैं और उसको, और सूर्य ग्रहण पड़ता है उस दिन। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है 50 मेघों के हिम स्फटिकों में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच। एकक औसत दूरी है खगोलीय तो पृथ्वी और सूर्य के बीच। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। याद रखना, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है। 3 जनवरी। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। बुध ग्रह से देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कौन ग्रह बिना उपग्रह के है? तो बुध और शुक्र हैं। पृथ्वी की जुड़वां बहन सर्वाधिक
मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो इन सब शुक्र से संबंधित है। पूछेगा पृथ्वी का जुड़वा बयान किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कौन सा ग्रह कहलाता है, तो शुक्र ग्रह कहलाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये भी शुक्र ग्रह ही है। शनि हल छल्लों से युक्त ग्रह है, तो पूछता है छल्लों से युक्त ग्रह कौन सा है, तो शनि है। पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा था, तो यह अरस्तू ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रीन प्लैनेट है। सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 17 सेकंड लगता है, तो याद रखना है सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय 365.25 दिन लगते हैं, तो याद रखना है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव जैसा है, तो श्यान द्रव याद रखना है। दिन और रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो दिन और रात जिसके कारण होते हैं उसे भू परिभ्रमण कहते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं तो भूमध्य रेखा पर ही ऐसा होता है। सूर्य वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, तो याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, याद रखना 23 डिग्री अक्षांश। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा ग्रह याद रखना बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति को ही कहते हैं, तो याद रखना। बृहस्पति का वलय होता है सिलकेटों का बना हुआ। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है, तो कौन सा ग्रह नेपच्यून से गर्म है, शनि ग्रह गर्म है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है सबसे ठंडा ग्रह। चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र जिस दिन होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो याद रखना चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो 364,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो भूमध्य रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में याद रखना है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन। दक्षिण गोलार्ध पर उल्टा होता है, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, छोटा दिन 21 जून को। ग्रीष्म अनंत या समर सोल्स्टाइस के कब होता है, 21 जून को होता है ग्रीष्म अनंत। वलन क्रिया जिसका परिणाम है पर्वत निर्माणकारी वल्का। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं, तो याद रखना आग्नेय चट्टान कैसे बनती हैं, मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं। परतें नहीं पाई जाती इसमें, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। और ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यह एक आग्नेय सेल है। तो ग्रेनाइट पूछता है क्या है, एक आग्नेय है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसीलिए। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। प्रधान मध्याह्न रेखा, तो इंटरनेशनल डेट लाइन देखते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है, एज इट इज रट लेना है बिल्कुल। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो प्रधान
मध्याह्न रेखा ही होती है। और ये किन किन देशों से होकर गुजर रही है? तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोंगा, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना। तो ये 9 देशों से होकर गुजरती है। तो ये याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोंगा, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। मकर रेखा देखते हैं, तो मकर रेखा 12 देशों से होकर गुजरती है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ये सारे साउथ अमेरिका में है। फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। तो इन 12 देशों से मकर रेखा गुजरती है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, एक बार में तो याद नहीं होंगे, रटने पड़ेंगे सारे। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? तो बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश देखते हैं, तो इक्वेटर पर कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोमे और प्रिंसिप। तो ये 13 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, इनको भी याद रखना है। कर्क रेखा पर भी देखते हैं, तो कर्क रेखा पर 18 देश अवस्थित हैं। हवाई द्वीप है, मेवाइस है, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, माली, मैक्सिको, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। तो कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है, ये आया क्वेश्चन है, तो याद रखना। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके कम से कम 2-4 बार देखेंगे तब जाके याद हो पाएगा। तो आप अच्छे से इसको रट लेना, आता है यहाँ से क्वेश्चंस। कोई चीज़ें मैपिंग में हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं तो उनको हमें ज़्यादा रिवाइज करना पड़ता है। तो आप जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार में याद नहीं हो रहा है, उसको एक जगह नोट डाउन करिए और एकदम रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं मैपिंग से बहुत ज़्यादा PCS में। चलिए आगे देखते हैं। एक मूल स्थल रूप है ज्वालामुखी शंकु, एक मूल स्थल रूप है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है, तो जल वाष्प निकलती है, HO2 याद रखना है सबसे अधिक। अन्य गैसों में CO2, SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम, ये सारी ज्वालामुखी से निकलती हैं गैसें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब धरातल पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा और धरातल पर जब वो आता है तो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर, इन सब में ज्वालामुखी आते हैं। प्लेटों के किनारे से होता है ज्वालामुखी का संबंध, तो याद रखना है ज्वालामुखी प्लेटों के किनारे होता है। और काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर आदि में उद्गार होता है। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एकदम रट लेना है। माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। माउंट सेंट हेलेंस USA में है, अमेरिका में है। मोनालोआ उदाहरण है तो सक्रिय ज्वालामुखी का, तो याद रखना है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोनालोआ। और कहाँ है? तो हवाई द्वीप USA में है। सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजीनामा और विसुवियस, किलायू, ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इनको एकदम रट लेना है, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, विसुवियस, किलायू, ये सारे सक्रिय हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी तो किलिमंजारो तंजानिया में है, जो निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? तो स्ट्रोम्बोली कहलाता है। देश की सर्वाधिक संख्या यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में सबसे अधिक स्टेट हैं, तो याद रखना अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, एशिया में फिर तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन है? तो माध्य ऊंचाई वाला
महाद्वीप अंटार्कटिका है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका में मैदानी भाग अधिक है। तो याद रखना है, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में मैदानी भाग अधिक है और मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति देखते हैं, तो इनको एकदम याद रखना है कौन से देश में पाए जाते हैं ज्वालामुखी। तो माउंट किनाबालू मलेशिया से संबंधित है। एल्बुर्ज ईरान से। कोलिमा मैक्सिको में। माउंट रेनियर अमेरिका में। माउंट ताल फिलीपींस। वेसुवियस इटली। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। पोपो कैपिटल मैक्सिको। माउंट कैमरून में। माउंट सस्ता अमेरिका। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस। मेयान फिलीपींस। माउंट सिनाबोंगर इंडोनेशिया। सबनकाया पेरू। माउंट एटना इटली। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। पेरिकुटिन मैक्सिको। माउंट एरेविस अंटार्कटिका। किलायू हवाई द्वीप यूएसए। सेंट हेलेंस अमेरिका में ही है। मोनालोआ हवाई द्वीप। क्राकाटोटाओ इंडोनेशिया। चिम्बराजो इक्वाडोर। देमाबंद ईरान। कोह सुल्तान पाकिस्तान। विल्लारिका चिली। इनको रटना पड़ेगा और ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, एकदम रट लेना है सारा ज्वालामुखी। विश्व के 7 महाद्वीप जिनसे एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, तो 7 महाद्वीप है, उनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अफ्रीका सेकंड पे है। उत्तरी अमेरिका तीसरे पर है। दक्षिण अमेरिका चौथे पर। अंटार्कटिका 5वें पर है। यूरोप 6ठे पर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो याद रखना है, ये एज इट इज़ पूछता है, तो इनको एकदम रट लेना है। एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में है। गुयाना उच्च भूमि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है। ओकाबांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, तो आप एक बार देख लेना, याद रहेगा। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित? भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से है, प्रशांत महासागर से है और जंगल की आग से संबंधित है। जंगल की आग से संबंधित नहीं है। भूकंप, प्रशांत महासागर और ज्वालामुखी से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। तो याद रखना, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो मरकरी स्केल से नापते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर। अलास्का यूएसए का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ये अभी 2023 में पूछा था पीसीएस में, और ये एज इट इज़ बहुत बार आया था, हमने घटना चक्र में पढ़ रखा था। तो आप एकदम घटना चक्र के सारे क्वेश्चन एकदम रट लेने हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो रियो ग्रांडे नदी यूएसए मैक्सिको। फ्रांस और जर्मनी की सीमा राइन नदी बनाती है। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील बनाती है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डूरंड भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन। ये 4-5 ही हैं, एकदम रट लेना, ये बहुत बार आई हैं। तो मैगिनॉट फ्रांस जर्मनी। हिंडनबर्ग बेल्जियम जर्मनी। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। एक 17वीं समांतर रेखा पूछता है, तो वियतनाम से संबंधित है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डूरंड भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला लेक्चर जब लेंगे तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जिससे चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड आप 1-2 बार रिवीजन कर लेना, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।